T20 विश्व कप के लिए टॉप की 8 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 4 पुल थे, हर पुल से 2-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की हैं, जिसमें से भारत भी एक टीम है। अब सुपर 8 में 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। भारत ग्रुप 1 में है और उसके साथ कौन कौन सी टीमें हैं आज आपको बताऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कि उन टीमों से भारत का मुकाबला कब कब होगा, और यह भी बताऊंगा कि उन टीमों से T20 विश्व कप में भारत का रिकॉर्ड क्या है और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बांग्लादेश ने अपना आखिरी मैच जीता, रोमांचक तरीके से वो मुकाबला उसने जीता और इसी के साथ सुपर 8 की लाइनअप जो है वो बिल्कुल साफ हो गई, और साफ ये हुई कि बांग्लादेश जो है वो क्वालिफाई कर जाता है। भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका था। तो अगर हम भारत के पुल की बात करें तो भारत के पुल में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। तो 4 टीमें इस पुल में, और दूसरी तरफ जो है वहां पर भी 4 टीमें हैं। अगर उस टीम में आप जाएं तो यूएसए है, मतलब कि अमेरिका की टीम है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम है और मेजबान वेस्ट इंडीज की टीम है। तो खास बात यह कि इस विश्व कप के जो 2 सह मेजबान हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, दोनों ही टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही हैं। अब सवाल उठता है कि भारत के मुकाबले किससे कब है। तो देखिए, भारत सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा और यह मुकाबला 20 जून को खेला जाएगा। 22 जून को भारतीय टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी। तो 24 को सबसे बड़ी राइवलरी का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो। अब अगर हम इन मैचों पर जाएं जो भारतीय मैचेस हैं और वहां पर रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करें, तो देखिए भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह वो रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि भारत का प्रदर्शन जो उसके पुल में टीमें हैं उनकी तुलना में बेहतर रहा है। देखिए, पहला मुकाबला 20 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। अब जहां तक इस विश्व कप की बात है, मतलब T20 विश्व कप की बात है, तो T20 विश्व कप में अब तक भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला 3 बार हुआ है और जो स्कोर लाइन है वो है 3-0 भारत के पक्ष में। मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने T20 विश्व कप में खेले अपने तीनों ही मैच जीते हैं। भारत का जो दूसरा मुकाबला है वो 22 जून को खेला जाएगा, वो बांग्लादेश से वो मुकाबला होगा। और बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसने रिसेंट पास्ट में भारत को अच्छी फाइट दी है। हालांकि अगर T20 विश्व कप की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की टीमें T20 विश्व कप में अब तक 4 बार आमने सामने हुई हैं और इन चारों ही बार बाजी भारत ने मारी है। लेकिन जहां तक आखिरी 2 मैचों की बात है जो T20 विश्व कप में हुआ है, उसमें जो है बहुत क्लोज फाइट देखने को मिली थी और उस क्लोज फाइट में बाजी भारतीय टीम ने मारी थी। अब भारत का जो तीसरा मैच है वो ऑस्ट्रेलिया से होना है और वो 24 जून को वो मुकाबला होना है। हालांकि आखिरी 2 अगर आप T20 विश्व कप की बात करें उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो T20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है वो अब तक 5 बार हुआ है और उसमें 2 बार मुकाबला जीतने में सफल रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जबकि 3 बार जो है भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। तो यहां पर भी रिकॉर्ड भारतीय टीम का बेहतर है और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल तक का सफर बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इस विश्व कप को देखें तो आप देखेंगे कि जो
कमजोर टीमें जिन्हें माना जाता है, जो छोटी टीमें जिन्हें कहा जाता है, उन टीमों ने उलटफेर किया है और जबरदस्त उलटफेर किया है। आज यूएसए की टीम जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त देकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही है। तो इसीलिए केवल रिकॉर्ड्स के आधार पर यह कह देना कि भारत के लिए सेमीफाइनल तक का जो सफर है वो बहुत आसान है, मुनासिब नहीं होगा। हां, लेकिन यह बात कहा जा सकता है कि ये जो प्रेजेंट भारतीय टीम है वो अपने पोटेंशियल पर खेले तो सेमीफाइनल तक पहुंचने में उसे कोई खास मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि उस दिन विशेष को उसका प्रदर्शन बेहतर हो। मतलब 3 अच्छे दिन की हम कल्पना सेमीफाइनल से पहले कर रहे हैं। 20 जून, 22 जून और 24 जून को अगर ये 3 दिन भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर लिया तो टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद 2 और अच्छे दिन की जरूरत है। तो फिर 2007 की कहानी दोहराई जाएगी। मतलब T20 विश्व कप भारत का हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।